मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे। और ये सब्जेक्ट है विवाह में होने वाली देरी। बहुत बार ये देखा गया है कि उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। अगर अगर उसको हम एनालाइज करना चाहें सीरियसली, तो उसके कई पैरामीटर्स हमें दिखाई पड़ते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रादर देन कई रीजंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिले के लिए। कभी कभी क्या है, सामाजिक परिस्थितियां कुछ इस ढंग की होती हैं कि जहाँ पे विवाह नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हमारी पर्सनल एम्बिशंस करियर वाइज इतनी ज़्यादा होती है कि हम हमारे विवाह में देरी हो जाती है क्योंकि हमारा फोकस उस समय करियर पे होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पर हम नॉर्मली एक पेज पर आ नहीं पाते कि कब शादी कर पाएं। ऐसे होता क्या है कि बहुत सारे योग बनते हैं चार्ट में, और वो योग निष्फल भी हो जाते हैं क्योंकि क्या है, योग संयोग तभी बनेगा जब उसके ऊपर प्रयास किया जाए। लेकिन जहाँ तक मैं ये देखता हूँ, अभी तक का मेरा जो अनुभव है पिछले 16-17 सालों का, वहाँ पर कुछ पर्सनल एम्बिशंस, हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर पार्टनर, एंड thirdly कुछ ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य भी होते हैं जो इसको डिले करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सनल एम्बिशंस को लिया जाए तो लोग चाहते हैं आजकल की एक सर्टेन एज हो जाए, सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए करियर में, तब शादी करें। लेकिन होता क्या है कि उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते इतना समय निकल चुका होता है कि काफ़ी देरी हो चुकी होती है। जब इस प्रकार की देरी होती है तो उसके बाद वो राइट मैच मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, दुनिया भर की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं हम, राइट। तो इसलिए जरूरी ये है कि करियर के साथ एज फैक्टर को भी देखा जाना चाहिए कि चलिए, करियर में तो हम शादी के बाद भी पहुंच सकते हैं एक मुकाम पे, लेकिन अगर शादी डिले होगी तो फिर राइट मैच मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक पैरामीटर है। अब रहा सर, दूसरा पैरामीटर ये है कि व्यक्ति तैयार है विवाह करने के लिए, लेकिन उसकी अपेक्षाएं अपने पार्टनर से इतनी ज्यादा है कि उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला प्रोफाइल जल्दी नहीं मिल पाता। इसमें भी देरी हो जाती है। कई कई बार क्या होता है कि माता पिता सक्षम नहीं होते विवाह करने के लिए, या वो अकेले होते हैं, ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाते, उम्र ज्यादा होती है। मैट्रिमोनियल्स में भी हम चेक करते रहते हैं, फिर भी सही मैच नहीं मिल पाता। तो ऐसे कई कारण हैं जो विवाह को देरी करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में कि अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, छठे आठवें बारहवें स्थान के साथ संबंध बना दे, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि हो, सप्तम भाव में शनि मंगल दोनों एक साथ में हो, लग्न मजबूत नहीं हो, लग्नेश कमजोर हो, लग्न और लग्नेश दोनों पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो। अमूमन लड़कियों के चार्ट में जुपिटर को देखा जाता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। यदि वो इन्फ्लिक्टेड हो या इन्फ्लिक्टेड नहीं, एफ्लिक्टेड हो, जैसे उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो, वो डेबिलिटेटेड हो चार्ट में, या ऐसी जगह पे प्लेस्ड हो जहाँ पे उसका आस्पेक्ट या कंजंक्शन राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट्स के साथ में हो रहा है। सप्तमेश पर भी राहु केतु और शनि का इम्पैक्ट हो, सप्तम भाव पर राहु या केतु का इन्फ्लुएंस हो। तो ये सारे ऐसे ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य हैं जहाँ पर ये रीजन बन सकते हैं आपके विवाह में देरी के लिए। तो सही समय पे सही कार्य यदि किया जाए तो ये परिस्थिति आने के चांसेस बहुत कम है। हम कुछ उपायों की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि शनि का इम्पैक्ट, शनि राहु केतु का इम्पैक्ट है सप्तम भाव या सप्तमेश पर या लग्न पर,
तो वहाँ पर हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो ये भी इन बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। यदि स्त्री के चार्ट में या कन्या के चार्ट में ऐसे योग बन रहे हैं या विवाह में, जिनके कारण विवाह में देरी हो रही है, तो पार्वती स्वयंवर मंत्र का जाप किया जा सकता है। या फिर जन्म नक्षत्र जिस दिन आ रहा हो, वहां से लेके अगले 9 दिन तक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए। ऐसे कम से कम 3 महीने किया जाए। तो ये कई सारे उपाय हैं जहाँ से हम चीज़ों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। यदि लड़के के चार्ट में अगर कोई दुर्योग है, तो गुरुवार का फास्ट करके संध्या काल में भगवान सत्यनारायण की कथा की जाए, गुरु भगवान के मंत्रों को जाप किया जाए, तो भगवान विष्णु की आराधना की जाए। तो ऐसे कुछ उपाय हैं जहाँ पर जो इन दुर्योगों को या ये जो देरी है उसको कम करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन मूल बात ये है कि सही समय पे सही कार्य यदि किया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शादी की उम्र हो जाए तब विवाह करना चाहिए, विवाह के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे वर या वधु का सिलेक्शन करना चाहिए उसकी क्वालिटी के बेस पे। अब रहा सवाल, कुछ क्वालिटीज अगर नहीं मिल रही हैं, तो उन क्वालिटीज को व्यक्ति अगर हमारे घर आ जाता है या हम किसी के घर चले जाते हैं, उसके बाद भी हम उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज हैबिट्स कैन बी कल्टिवेटेड ओवर द पीरियड। तो ये मेरे विचार हैं विवाह में होने वाली देरी पर। तो साथियों, यदि आपको ये अच्छा लगा हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।